प्रेज़ गॉड। मसीह में आप सब की सलामती हो। और आज हमारा आज टॉपिक है ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारना, और इसके लिए हवाला दूसरा करंथियों और उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर मैं पढ़ूँगा। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है। ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी उम्र है, वो ढलती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती। यानी हमारे जो अंदर है, जो रूहानी तौर पर हमारा जो बातन है, जिसके अंदर रूहानी तौर पर जो कुछ भरा गया है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तो रोज़ बरोज़ बताया जा रहा है, बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़ भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़ भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। यानी कोई भी अगर ज़िंदगी में इस ज़मीन पर रहते हुए कोई भी मुसीबत है, वो हमारे लिए जलाल पैदा करती जाती है। और फिर आगे लिखा है, जिस हाल में हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं, बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। प्रेज़ गॉड। आप देखें मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है, जिस हाल में हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं। देखी हुई चीज़ें क्या हैं? जो हम आंखों से देख सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है कि जो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। लेकिन अनदेखी चीज़ें क्या हैं? कि जैसे कि हमारा टॉपिक है कि ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारना, यानी कि ईमान तो अनदेखा है। ईमान जो है वो तो देखा हुआ नहीं है, वो अनदेखा है। ये ईमान के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं। प्रेज़ गॉड। देखें कि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, इसलिए कि दुनिया फ़ानी है और दुनिया की चीज़ें चंद रोज़ा हैं। इसलिए यहाँ पर खुदा के कलाम में बताया जा रहा है, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अनदेखी चीज़ें अबदी हैं, यानी जो ईमान आपने रखा हुआ है, जिस ईमान के सहारे आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें कि वही ईमान आपका जो है वो अबदी है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं, यानी आपका ईमान जो कि अनदेखा है, ठीक है, तो वो आपके लिए अबदी है। और फिर आगे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं, बल्कि अबदी है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीज़ों, आप देखें यहाँ पर ईमान की मजबूती को जाहिर किया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, इस आयत में और इस मेरे टॉपिक में चलते चलते आप देखें खुदा के कलाम मुक़द्दस में ये कैसी आयत आई है कि यहाँ पर खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं, बल्कि अबदी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए
जगह तैयार करता हूँ और मेरे बाप के हाँ बहुत सारे घर हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। ये आयत उस बात को मेरे अजीज़ों वाज़िया कर रही है। और फिर देखें आगे लिखा है, चुनाचा हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं। देखें मेरे अजीज़ों कैसे मुश्ताक रखते हैं, कैसे रूहानी लोग जो हैं वो कैसे हर वक्त इस बात को मेरे अजीज़ों रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसको बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को वो अपनी ज़िंदगी में लेते हैं कि वो क्या करें, कि वो मेरे अजीज़ों क्या करें कि बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाए। उनकी कमाल आरज़ू होती है इस मुतल्लक। फिर आगे लिखा है, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं। प्रेज़ गॉड। देखें मेरे अजीज़ों लिखा है चुनाचा ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं। अब आप देख लें कि मेरे अजीज़ों कि जब आपके पास आसमानी घर से मुलब्बस होने की ख्वाहिश नहीं है, जुस्तजू नहीं है, आरज़ू नहीं है, तो आप नंगे हैं। आप इस बात को याद रखें कि आप नंगे हैं, इसलिए कि ये खुदा के कलाम में लिखा है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं। हम इस खैमा में रहकर यानी इस ज़मीन पर की बात हो रही है कि इस ज़मीन पर रहकर हम बोझ से कराते हैं। और फिर आगे लिखा है, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं। लिबास उतारना चाहते हैं यानी जो एक ज़मीनी लिबास है और एक कुव्वत का लिबास है, एक जो रूहानी लिबास है और एक जो ज़मीनी लिबास है, ये उसके बारे में बात हो रही है। इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए मैंने अभी आपसे बात की कि जो रूहानी लिबास है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर यही खुदा का बंदा बता रहा है कि बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं। और पहनना चाहते से मुराद है कि यानी रूहानी लिबास हम इस पर पहनना चाहते हैं। ये लिबास उतारना चाहते हैं इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इसलिए कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, यानी रूहानी लिबास, ताकि वो जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए। तो देखे मेरे अजीज़ों कि जो फ़ानी है वो तो आप पहले से जानते हैं कि उसका क्या हाल होना है, तो कलाम भी बता रहा है कि उसका क्या हाल होगा। और फिर लिखा है, और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। प्रेज़ गॉड। देखें मेरे अजीज़ों क्या बताया जा रहा है कि और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, यानी वो ये खुदा है जो आपको इन बातों इस ईमान पर कायम रहने के लिए आपको तैयार करता है। ये खुदा है जो आपको ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये आयत इस बात को साबित कर रही है। यहाँ पर लिखा है, और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। प्रेज़ गॉड। देखे मेरे अजीज़ों कि उसने हमें रूह बयाना में दिया। बयाना से क्या मुराद है? आप जानते हैं कि जब आप किसी मेरे अजीज़ों कोई आप जाते हैं किसी मार्केट में या किसी बाज़ार में या कोई आप चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं, तो उस वक्त आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको वो दुकानदार कहता है कि आप मुझे बयाने में पैसे कुछ दे जाएं ताकि ये चीज़ मैं आपके लिए रख छोड़ूं और फिर बाकी रकम आप दे देना। तो मेरे अजीज़ों ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। प्रेज़ गॉड। देखें और फिर लिखा है, आगे लिखा है, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जिला वतन है। प्रेज़ गॉड। देखें बताया जा रहा है पस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, यानी हमें इस बात पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा रहता है और हम ये जानते हैं कि जब हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जिला वतन है। ऑलरेडी ये तो सीधी बात है कि जब तक हम इस ज़मीन में रह रहे हैं तो हम आसमान के जो वतन है उससे तो हम जिला वतन है जब तक हम इस ज़मीन पर हैं। और फिर लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। प्रेज़ गॉड। देखें बताया जा रहा है कि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर, क्योंकि जो ईमान है वो तो अनदेखा है मेरे अजीज़ों। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि
हम ईमान से चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। और कलाम मुकद्दस में बताया गया है कि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। प्रेज गॉड। तो ये आयत इस बात को साबित करती है कि यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर, तो ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। वो आयत इसको साबित करती है। फिर आगे लिखा है, गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। हालेलुया। यानी ये एक रूहानी बंदे की मेरे अज़ीज़ों हमेशा उसकी यही रहती है बात, क्योंकि कलाम में लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। क्यों? क्योंकि हम उस ईमान पर चल रहे हैं, हम उस ईमान पर चल रहे हैं कि हमारा जो ख़जाना है वो आसमान पर जमा हो रहा है रूहानी तौर पर। इसलिए हम इस बात के ज़्यादा मुश्ताक और आरजूमंद रहता है, रूहानी बंदा हमेशा रहता है। और फिर आगे लिखा है, इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो ख्वा जिला वतन उसको खुश करें। हालेलुया। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए मेरे अज़ीज़ों, कि चाहे हम ज़मीन पे हैं और चाहे मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर बताया जा रहा है चाहे हम वतन में हैं, चाहे हम जिला वतन हैं, और लेकिन हम क्या करें, ख्वा जिला वतन है उसको खुश करें, खुदा को खुश करें। तो हमारी यही पहली प्रायोरिटी हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि हम खुदा को खुश करें, चाहे हम ज़मीन पर हैं और चाहे हम यहाँ पर इस आयत के मुताबिक बताया जा रहा है कि चाहे हम जिला वतन हैं। और फिर लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। हालेलुया। यीशु के नाम की बड़ाई हो। देखिए मेरे अज़ीज़ों क्या लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए। यानी हमने ज़मीन में जो जो कुछ किया मेरे अज़ीज़ों, जो हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारी मेरे अज़ीज़ों, वो सारा हाल बयान किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने ज़मीन पे रहते हुए किए हैं, मेरे अज़ीज़ों इस बदन के वतन में रहते हुए किए हैं, जो उसने बदन के वसीला से किए हैं, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। तो मेरे अज़ीज़ों आप इस बात को याद रखें कि हमारा जो टॉपिक है कि ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारना। तो मेरे अज़ीज़ों आप भी ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारें और आपका ईमान, तवक्कुल, भरोसा, यकीन हमेशा खुदा पर होना ज़रूरी है और होना चाहिए। और आप मेरे अज़ीज़ों अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करें, उसको बढ़ाएं और ईमान को इसी मियार के साथ देखें जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस हवाले में जो मैंने पढ़ा आपके सामने, इन तमाम आयतों के अंदर जो मियार बताया गया है ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारने का मेरे अज़ीज़ों, तो ऐसे ही आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और इस पूरे हवाले पर आप गौर करें और इसको फिर से आप दोबारा पढ़ें और इस पे जो मैंने आपको बताया है मेरे अज़ीज़ों, इस पर भी गौर करें। और ये खुदावन का शुक्र है कि ये मुझे खुदा ने ये दिया मेरे अज़ीज़ों ये कलाम, और मैंने आपको सुनाया है। और इस पर अमल करें मेरे अज़ीज़ों, और इस पर गौर व खोज करें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ईमान के सहारे गुजरनी चाहिए। और ईमान क्या है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो आपने खुदा पर ईमान रखते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। और ये मियार जो बताया गया है इन सारे हवालों में, इन सारी आयतों के अंदर जो मैंने आपको पढ़ के बताया, जगह जगह पर बहुत अच्छा मियार बताया गया मुकद्दस पौलुस रसूल ने, जो खुदा का बंदा, खुदा का खादम है। तो मेरे अज़ीज़ों आपने इस मियार पर कायम रहना है, इस मेयार को याद रखना है कि ये मेयार क्या है जो कलाम मुकद्दस में बताया जा रहा है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।